हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय चैनल। तो फ्रेंड, आप मेरे सामने यह देख रहे हैं पान का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। आप इसे पहचान ही रहे होंगे। इसे पान बोला जाता है। अक्सर इसे पूजा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, खाने में भी यूज किया जाता है। आप इससे भलीभांति परिचित होंगे। तो आज मैं इसी की केयर करना आपको बताऊंगी, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। और मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगी कि पान के प्लांट की देखभाल कैसे करें, ताकि वो भी मेरे प्लांट की तरह आपका भी प्लांट हरा भरा हो और ऐसे पत्तियों में शाइनिंग हो, बिल्कुल मतलब चमकती धमकती हूँ। तो आज इसी के लिए मैं बात करने वाली हूँ, इसी टॉपिक पे कि देखभाल कैसे करनी है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा बिना स्किप किए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन नहीं दबाया होगा तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप तक वो पहुंच जाए। तो फ्रेंड, इसकी केयर की बात कर लें फ्रेंड, तो इस पान के प्लांट को मतलब अपने आसपास ठंडी बहुत पसंद है। इसे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि जब ये गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। पत्तियां पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं, और ये प्लांट बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं करता है, अपनी शाइनिंग बिल्कुल गायब कर देता है। तो मैंने इसको जहाँ रखा है वहाँ इसे मतलब ठंडी मिलती है, और सुबह की आधे घंटे वाली ये सनलाइट इसको मिलती है। बहुत अच्छे से चल रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में कितनी हरियाली है, कितनी शाइनिंग है मेरे पत्तियों में। तो मैं आपको इसी तरीके से बिल्कुल बताऊंगी। तो आज मैं वही इसी टॉपिक में मैं बात कर रही हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ साक्षात कि देखिए मेरे प्लांट कितने स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड, इस प्लांट को गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो जहाँ तक आप कोशिश करिए, इसको थोड़ा सा ठंडी देने की कोशिश करिए, वह ठंडी एरिया देने की कोशिश करिए, और इसको जो सनलाइट होती है उससे बचाने की कोशिश करिए। जो चिलचिलाती धूप होती है वहाँ इसे बिल्कुल मतलब रखिए ही नहीं, क्योंकि वहाँ रखने पर ये पत्तियाँ जो हैं सब पीली होकर गिर जाएंगी, और ये पत्तियों में ना शाइनिंग रहेगा, ना पत्तियों की साइज बढ़ेगी। ये सारी इफ़ेक्ट इसी प्लांट पे ही पड़ता है। तो इसको कोशिश यही करिए कि इसको ठंडी दीजिए। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, गमले के नीचे आप ट्रे में पानी रख के रख सकते हैं, तो उससे भी इसको ठंडी मिलेगी। नहीं तो इसके अगल बगल कुछ ऐसा मतलब बकेट में पानी वगैरह भर के रख दीजिए, उससे इसको ठंडी मिले। देखिए बिल्कुल ये मनी प्लांट की जैसी होती हैं। इसकी केयर बिल्कुल मनी प्लांट की तरह करनी पड़ती है। ये इतना मतलब है, बस कुछ ही चीज़ों का ध्यान अगर रख लें नियमित, तो ये कभी मतलब ख़राब होगा ही नहीं। चलिए तो फ्रेंड, इसकी मिट्टी की बात कर लें। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं मेरे तरीके से आपका भी प्लांट ग्रो करे, तो इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन तैयार करिएगा। तो मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आप एक हिस्सा बालू ले लीजिएगा, गोबर की खाद और गार्डन की मिट्टी जो आती है वो ले लीजिएगा, केचुए की खाद ले लीजिएगा। ये सारे मतलब एक एक हिस्सा ले लीजिएगा, लेकिन केचुए की जो खाद है उसको चौथाई हिस्सा लीजिएगा, और उसको मिला के एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लीजिएगा। लेकिन इसको जब गमले की बात आती है तो उसमें आप गमला काफ़ी बड़ा दीजिएगा। जितना बड़ा गमला रहेगा उतना ही अच्छे से ये मतलब काफ़ी विकास करेगा। आप देख सकते हैं मेरा प्लांट कितना अच्छे से विकास कर रहा है। मैंने इसको 24 इंच के गमले में लगाया है, ये मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आप भी जितना बड़ा गमला देंगे उतना ही अच्छे से ये चलेगा, और उतना ही ये एरिया कवर करेगा। मतलब समझिए कि एकदम मनी प्लांट की 2 कॉपी है। बस फ़र्क यही है कि मनी प्लांट को खाया नहीं जाता और इसको खाया जाता है, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार करने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी में आप पानी वगैरह डालेंगे तो निकल जाएगा, और उसमें नमी भर रहेगा। तो इस प्लांट को नमी भर चाहिए, न कि पानी टिकना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं अधिक गहरी नहीं होती, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो यही कोशिश करिए कि नमी भर रहे, और बाकी पानी तो टिके ही ना। और बात करें धूप की फ्रेंड, तो धूप से इसको जहाँ जितना हो सके कोशिश करके इसको धूप से बचाइएगा, क्योंकि इसको चिलचिलाती धूप तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। चिलचिलाती धूप में रखेंगे तो पत्तियाँ जो पीली होकर गिर जाएंगी, जल जाएंगी, भुन जाएंगी, ऐसे टाइप की दिखेंगी, अजीब अजीब दिखेंगी। इसकी शाइनिंग तो बिल्कुल रहेगी नहीं। और रह गई ग्रोथ की, तो ग्रोथ तो इसका होगा ही नहीं, किसी शर्त पर नहीं होगा। गारंटी मैं दे रही हूँ, कहीं आप लिख लीजिए, अगर हो जाए ग्रोथ तो मैं अपना नाम बदल दूँ। तो आप इसको सेमी शेडी एरिया दीजिएगा। आप इसको कटिंग से आसानी से लगा भी सकते हैं फ्रेंड। कटिंग की बात करें तो इसको आप चाहें तो कटिंग से लगा सकते हैं। जैसे ये मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट में
हर नोड एरिया पर एक रूट होता है, इसी तरह इसमें भी हर एक नोड एरिया पर आपको रूट मिलेगा। कोई भी एक मतलब ब्रांच काटिए और उसको एक वेल्डर मिट्टी तैयार करके उसमें लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ये चल जाएगा बिना किसी मशक्क़त के, बहुत अच्छे से चलेगा। अब इसकी बात कर लें उसकी, अगर आपका मान लीजिए, हाँ कटिंग की ही चलिए अभी बात कर लें। अगर कटिंग आपका नहीं ऐड हो रहा है तो उसमें एक काम करिए, एलोवेरा जेल लगा के लगा दीजिए, और नहीं तो नॉर्मल जो ये बालू होता है, नॉर्मल आप बालू में ही लगा देंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। या तो आप चाहें तो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में अगर ग्रो कर रहे हैं तो एक काम करिएगा कि एक लौंग जो होता है, लौंग पानी में डाल दीजिएगा। देखिए इस पर नोड एरिया है, देखिए आप देख सकते हैं इस पर बन रही हैं जड़ें। तो पानी में अगर ग्रो कर रहे हैं तो एक काम करिएगा कि उसमें एक लौंग डाल दीजिएगा, और उसमें ये कटिंग काट के जो इसमें जड़ें हों वो डाल दीजिएगा एक नोड एरिया, तो बहुत अच्छे से जो इसकी जड़ें हैं और हैवी हैवी आएंगी। और लौंग डालने से ये फ़ायदा होता है कि उस पानी में कोई फंगस वगैरह का अटैक नहीं होगा। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की, इससे क्या फर्टिलाइज़र पसंद है। तो फ्रेंड हम आपको यही राय देंगे, अगर आपका प्लांट अगर विकास नहीं कर रहा है तो आप इसका वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही बना के दीजिएगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं। तो लिक्विड बना के दीजिए, नहीं तो ये नहीं लिक्विड दे सकते हैं तो ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहा है तो उसको लिक्विड बना के दीजिएगा, और नहीं तो आप वो दे सकते हैं, सरसों की खली का लिक्विड बना के दीजिए, एकदम पतला लेयर लेकिन बना के डालिएगा। मोटा लेयर डालेंगे तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो ये सब दिक्कत होने लगती है, तो मोटा लेयर बिल्कुल ना डालिएगा। आप महीने में चाहें तो एक मुट्ठी आप वो डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, नहीं तो केचुए, अरे सॉरी, ये काऊ डंक डाल सकते हैं, गाय की जो सड़ी हुई गोबर होती है उसको डाल सकते हैं, नहीं तो केचुए की खाद एक एक मुट्ठी डाल सकते हैं महीने में, अगर डालना हो तो ये डाल सकते हैं। और मिट्टी में कभी कभी फंगस वगैरह, स्नेल वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं चीज़ें, उसको ला डाल सकते हैं। और नहीं तो अगर वो सब नहीं कर सकते हैं, घरेलू यूज करना चाहते हैं, तो आप नीम की पत्तियाँ लाइए, उसको सुखाकर उसका पाउडर बना के पाउडर फॉर्म में डाल दीजिए मिट्टी में, तो वो बहुत अच्छे से मतलब फंगीसाइड का काम करेगा, मिट्टी में जो फंगस होंगे उसका वो हो जाएगा। और नहीं आप वो कर सकते हैं तो मार्केट में मिलता है नीम खली, उसको ला के डाल दीजिए, बहुत अच्छे से चलेगा। नीम खली भी अगर डाल देंगे तो उसमें मिट्टी में कोई वो नहीं रहेगा। मिट्टी के कभी कभी इसके पत्तियों पर फंगस वगैरह लग जाते हैं, तो आपको समझ लीजिए कि महीने में 2 बार फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिए, नहीं तो बहुत सारे कीटनाशक आते हैं कि इसमें ये फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा इस पर होता है, तो आप मार्केट से ला के फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, नहीं तो फंगीसाइड बहुत सारे ऐसे कीटनाशक आते हैं उसका ला के समय समय पर स्प्रे करते रहिए। फ्रेंड अगर इसकी बात करें सर्दी में, तो सर्दी में ये प्लांट बहुत गहरा इसको झटका लगता है, क्योंकि ये सर्दी झेल नहीं पाता है सर्दी की मार, तो ये सर्दी के मौसम में सारी पत्तियों को ये अपने झाड़ देता है, गिरा देता है, और बहुत सारे ये ब्लैक ब्लैक कीड़े इसके पत्तियों को पीछे छाप लेते हैं। तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, जैसे ही सर्दियाँ बीतेंगी फिर ये प्लांट अपने पुराने वाले अवतार में आ जाएगा, तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं। सर्दी जब आती है तो ये मेरे प्लांट पर बिल्कुल पत्तियाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगी, कहीं एक आध हुआ उड़े उड़े कहीं दिख जाए वो अलग बात है फ्रेंड, लेकिन प्लांट पे पत्तियाँ नहीं बचती हैं, क्योंकि ये प्लांट ये है जो सर्दी की मार झेल नहीं पाता है, तो उस समय ये रेस्ट पीरियड में चला जाता है। तो आप प्लीज़ घबराइएगा नहीं, इसको जहाँ तक कोशिश करिएगा कि इस पर शीत न लगने पाए, शीत धूप इतना से आप बचा लें तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा। इसको आप चाहें तो आप एक हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं, छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। इसमें इतनी जड़ें निकलती हैं कि आप मतलब किसी भी साइज के इसको आप देंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा बिना किसी झिझक के। इसको आप हम यही कहेंगे कि ये प्लांट बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा से मतलब भरा पड़ा है, तो इसको आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिएगा, क्योंकि ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को निकालता है, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।